Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss of decimal numbers. ठीक है। और अब यहाँ पे डेसिमल नंबर की हमने बात की। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो डेसिमल नंबर होता क्या है और डेसिमल नंबर के कितने टाइप होते हैं वो आपने देखा था, और फिर इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपने देखा था। ठीक है। तो उसी तरीके से आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि किस तरीके से बेसिकली जो है डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो सबसे पहले डेसिमल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं आगे। मान लीजिए सपोज आपको नंबर है सर 10 है, तो आपको 10/1 करे तो इसमें डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना भाई। तो 10 आप 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही रहेगा सर। लेकिन यदि आप 1/10 है सर, अब इसको मैं को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप लोग क्या करते हो सर जी? 10 को आप बेसिकली क्या करते हो, ऐसे लिखते हो, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो 10 से 1 को डिवाइड करोगे सर, क्या 10 के टेबल में 1 कभी आता नहीं आता। तो आप क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो सर। तो इससे क्या होता है, पॉइंट लगाने से एक जीरो आपका बढ़ जाता है। तो 10 1 जा कितना आ गया, 10 आ गया सर जी। और इस तरीके से रिमाइंडर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मीन्स आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जीरो पॉइंट क्या लिख सकते हो, 1। आप ये आफ्टर बिफोर डेसिमल जो है आप जीरो लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिखते हो सर, 0.1 लिखते हो, है ना भाई, ये तो लिखते हो। लेकिन मैं कहूँ कि सर ये कार्य करने की जरूरत आपको नहीं है, बस केवल आपको कुछ बेसिक बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि आप यहाँ पे क्या करें सर, ध्यान से देखिएगा। ये 1/10 है सर, ध्यान से देखिएगा। 1 मैंने 10 लिखा होगा इसे। तो आप ये अब इधर से वॉच करते हैं तो उसको जिधर से आप लिख रहे होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है सर। और जब आप उधर दूसरे साइड से इधर साइड से ऐड करते हैं तो इसे राइट हैंड साइड बोलते हैं सर। तो जब आप राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो है 10 है, एक जीरो है, एक जीरो मतलब 10 का मल्टीपल है, 10 है ओनली। तो उस केस में राइट साइड से क्या करेंगे आप, मतलब कि उसकी राइट साइड से क्या करेंगे, एक डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0.1। मतलब आफ्टर डेसिमल क्या होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस तरीके से आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट पर क्या दिया आपने, डेसिमल। तो राइट साइड से एक डिजिट पर डेसिमल टेक कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आपका 1 कितना हो सर जी, आपका 100 हो गया। अब इस केस में आपको 1 है तो इसको आपका राइट साइड से क्या करेंगे, 2 डिजिट। अब सर 1 ही तो है ना, तो 2 डिजिट लाने की एक जीरो भी लगाएंगे सर। तो 0 1 आपने लिखा, अब ये 2 डिजिट बन गए कि नहीं। अब आप एक डेसिमल लगा रहे, 0.01 आपके पास आ गया। बोलो सर समझ में आ गई? बेसिक बातें सर, छोटी छोटी बातें हैं। आपको लगेगा कि आपको हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी सर आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो। अदरवाइज सर जी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिक्कतें हो जाती है आगे के न्यूमेरिकल में। जब आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स करेंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसे डेसिमल लाएंगे, मैथ में करेंगे। तो मैथ में तो इतना ज़्यादा डेसिमल कोई कहीं कहीं पे आता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ मतलब जो है डेसिमल कॉम्पिटिशन में तो आता ही आता है सर। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये सब बातें यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत हो जाए। आप सर कैलकुलेशन अच्छा करोगे पर डेसिमल पॉइंट को इधर उधर कर दोगे, आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे सर। ठीक है ना? हमेशा आप देखते होंगे कि ऑप्शन में क्या होता है कि सर जी डेसिमल जो होता है वो आपका मतलब आंसर जो होता है, ऑप्शन जो ऐसे होते हैं कि एक से मतलब 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सिमिलर लगभग होते हैं, बस इधर उधर थोड़ा सा अंतर होता है, माइनर अंतर होता है, तो वो डेसिमल का अंतर हो सकता है। ठीक है ना सर? तो अब इस तरीके से आप ध्यान देंगे सर। अब मान लीजिए सपोज आपको 1 कितना हो गया, 100,000 हो गया सर। अब 3 डिजिट चाहिए तो राइट साइड से 3 डिजिट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 डिजिट तो है नहीं भाई, 1 है। तो हमने कहा 2 जीरो पहले लगाओ फिर 1 लिखो, और अब 3 लिखो। अब राइट साइड देखो 3 डिजिट हो गए ना, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दो। ठीक है ना भाई? जिसे आप 0.001 भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? तो हमेशा आपको राइट साइड मतलब कि देखने से क्या आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट होना चाहिए। आप लेफ्ट से भी कह सकते हो कि जो आंसर आता है उसे लेफ्ट से, अब लेफ्ट से बोलोगे तो राइट साइड से बोलने में ज़्यादा आसानी होती है कि राइट साइड से 3 डिजिट पर डेसिमल लगाना, जो भी ऑप्शन आंसर ऑप्टेन हो। जैसे मान लीजिए सपोज आपका इसी तरीके से 1/10,000 करेंगे सर जी। मान लीजिए सपोज आपने 4 जीरो का यूज किया, तो आफ्टर दिस राइट साइड से 4 डिजिट पर डेसिमल लगाना है। तो पहले तो ऊपर क्या है 1 है सर, तो आपको कितनी बार जीरो यूज करना, 0 0 आपका 3, तो आपके पास 0 0 1 हो गया। तो आप बस आप ये देखो 4 जीरो देखोगे तो 4 जीरो नहीं लगाना मेरे भाई लोग, डरना नहीं है। तो 4 डिजिट पर तो एक चौथे नंबर डिजिट पे क्या है 1 आएगा सर। तो 4 डिजिट हो गया ना, आप डेसिमल प्लेस कर दीजिए सर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पर डेसिमल में कन्वर्ट। तो आप यहाँ पे क्या सीखे सर, इस लाइनों से क्या सीखा आपने? आपने बस ये सीखा कि बेसिकली किस प्रकार से जो है डेसिमल को लगाया जाता है। ठीक है, डेसिमल को राइट किया जाता है। तो आपको हमने यहाँ पे ये सिखाया सर। अब इसके बाद चलिए सर, तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सर, इसमें सोचना नहीं। ठीक है कि बट मजा आ गया, अरे मेरे भाई मजा आ गया तो अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना? अब चलो सर आगे बात करते हैं। मान लीजिए सपोज सर जी आपके पास ऐसे लिखा 2 3 5 6 लिखा है।
अब आपके पास क्या आ गया, डिवाइड बाई 1000 आ गया सर जी। अब आपको जो है सर जी यहाँ पे हम अभी आपको हो गया सर जी मल्टीप्लाई। अच्छा सर हम अभी आपको मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं तो चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब साथ में पहले हम मतलब मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो है डेसिमल मतलब डिवाइड भी सीख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए सपोज आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अब जैसे 2.3 है, आपने मल्टीप्लाई किया किया सर जी 10 किया। तो अब इसमें क्या होता है कि सर जी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये तो सर डिवाइड के केस में था सर, मल्टीप्लाई के केस में जरा देखिएगा आपका ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है 2.3 इंटू जब आप 10 के बारे में, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें लेफ्ट से चलना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं ना सर, तो आपको मैंने ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। इसमें हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ भी हम कोई डिवाइड वाली बात नहीं, बस ये था डिवाइड तो दिखा रहे थे सर, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे कि किस तरीके से करते हैं, आगे पर डेसिमल लगाते हैं। अब मान लीजिए सपोज सर मल्टीप्लाई करते हैं 10 का मल्टीपल है, तो उस केस में अभी आपको बेसिक बात बता रहे हैं 2.3 इंटू आपने 10 कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में सर जी आपका राइट साइड से क्या होता है, जब एक 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी डेसिमल जो होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है। ये बात याद रखना। दोनों में अंतर क्या है कि बेसिकली जो डेसिमल होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट से राइट साइड में मूव करते हैं, और जब आप डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। 2.3 इंटू 10 हो गया तो राइट साइड एक डिजिट डेसिमल मूव गया, तो आंसर कितना आ गया सर 23 पॉइंट। आप इसे 0 भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, तो 23 ही एज इट इज रहेगा सर। इसी तरीके से मान लीजिए सपोज आपके पास 235 पॉइंट क्या है, आपको मान लो 8 9 है, इंटू आपने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। अभी आपको 10 का मल्टीपल बता रहे हैं, तो उस केस में जो है सर आपको आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ पे कितना 3, तो आप क्या करेंगे 3 डिजिट चाहिए सर, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज कर देंगे 0। तो इस तरीके से 235 मतलब ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट मतलब लेफ्ट से 3 डिजिट आपका राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो 2 3 5 हो गया, 8 9 हो गया सर, एक डिजिट और चाहिए तो 0। अब इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, तो आपका आंसर जो है बेसिकली 2 3 5 8 9 और आपका 0 ही रहेगा। क्लियर है मेरे भाई। ठीक इसी तरीके से जो है मान लीजिए 18 हाँ मतलब 18 हाँ 89.5 है, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए सर थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 2 पॉइंट कितना हो गया सर जी 3 हो गया। अब आपको जैसे जिस तरीके से आप नॉर्मली, चलिए एक छोटा नंबर टेक कर लेते हैं मेरे भाई। मान लीजिए सपोज आपने 11 टेक कर लिया सर, 1.1 टेक कर लिया, ठीक है ना सर, ये 1.1 टेक कर लिए। अब इस क्वेश्चन आपको जैसे करना है तो आप जिस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद डेसिमल कैसे लगाना, बस हम आपको डेसिमल का यूज सिखा रहे हैं। आप ये कोई हम कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको डेसिमल का यूज सिखा रहे हैं सर, ठीक है। अब 11 का टेबल 5 बार पढ़े तो कितना हो गया 55 हो गया। 11 का टेबल अभी आप 11 का टेबल पढ़ो, आप 1.1 का टेबल नहीं पढ़ रहे, 11 का पढ़ो, ठीक है ना। तो 11 5 से 55 हो गया, 11 5 से 55 प्लस 5 कितना हो गया 60 हो गया, 0 लगा दिए। 11 9 99 हो गया, 99 में आपने 6 जोड़ दिए, कितना हो गया 105 हो गया, कैरी 10 आ गया सर। 11 8 से कितना हो गया 88 हो गया, 88 में आपने 10 जोड़ दिया सर, तो 88 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 98 आएगा, ठीक है ना सर। अब इसके बाद जो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट या आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, तो 1 1 कितना हो गया 2 डिजिट हो गया। आफ्टर डेसिमल क्या हो जाएगा 2 डिजिट। तो राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं। अब इस केस में जो है आपको क्या करना है कि जो आंसर ऑब्टेन हुआ है आप बेसिकली राइट साइड से 2 डिजिट पर क्या कर देंगे डेसिमल यूज कर देंगे सर। ये एक तरीके से क्या होता है डिविजिबिलिटी का काम हो जाता है। इसी चीज को आप देखना चाहते हैं कैसे राइट साइड से लगाया, तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो सर। 8955 into 11, तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होता है तो आप सर इसे 1/10 लिख सकते हो, ऐसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था सर। ठीक इसी तरीके से 1 तो ये 10 हो गया, तो 10 10 कितना हो जाएगा सर जी 98505 आ गया, और अपान जो हो गया कितना हो गया सर 10 हो गया, 100 हो गया। बोलो बात समझ में। आप उसे फ्रैक्शन में कर लो। आपको यदि उतना क्लियर नहीं हो रहा है कि सर ये कैसे डिजिट पर डेसिमल लगा दिया 2 डिजिट पर, आप यहाँ पे देख लो सर। अभी मैंने आपको सिखाया कि 2 डिजिट पर होते हैं तो आपका डिवाइड 100 हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है आप 0.01 2 डिजिट राइट साइड से लगा देते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, मींस आपका 2 डिजिट पर राइट साइड से 2 डिजिट पर क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया सर जी। तो इस तरीके से 985 पॉइंट क्या बन गया 05 हो गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कितना ही देख रहे होगे सर जी, आसान है बेसिकली डेसिमल सीखना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2893.405 है,
और आपका जो है 1 आपका बेसिकली मान लीजिए सपोज 1.05 ऐसे कुछ लिखा हुआ है सर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो सर, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपके पास है, अब कुछ लोग तो घबरा जाएंगे यार इतना बड़ा नंबर है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आफ्टर डेसिमल। तो आपको डेसिमल हम लगाना यूज करना सिखा रहे हैं सर। तो आप आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल कितना है 2 डिजिट है, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। मतलब कि जो आंसर आएगा सर ना, आप राइट साइड से 5 डिजिट पर क्या करोगे डेसिमल लगा दोगे। अब ठीक इसी तरीके से राइट साइड से 5 डिजिट पे हमने क्या बोला डेसिमल लगाएंगे सर, ठीक है ना। 10 के जब मल्टीपल होते हैं तो आप आराम से कर लेते हो, लेकिन जब आपका ऐसे बेसिकली वैल्यू बेस पे आ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बेसिकली क्या करना होता है, पहला काम करो फ्रैक्शन। ये आपको ये नहीं समझ में आता है, मैंने कहा आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, ठीक है ना सर। अब उस केस में जो है आपको क्या करना है 2893045 हो गया इंटू 105 हो गया सर। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट का मतलब हमेशा याद रखो आफ्टर जितना डिजिट उतना नीचे जीरो लगाना, तो 1000 पे 3 जीरो होता है। ठीक उसी तरीके से 105 पे इसको क्या कर देंगे सर 100, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तो 100 कर। अब देखो 3 और 2 5। अब हमें ये बात पता है कि बेसिकली इसको नॉर्मली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने जिस मान लीजिए सपोज इसको मल्टीप्लाई किया तो सर चलो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। 105 का टेबल, भाई आप बहुत से लोग ऐसे बच्चे होंगे जो भाई 20 तक का टेबल लर्न नहीं होता है, पर अब 105 का टेबल कैसे पढ़े, तो चलो सर जी देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। 105 पे तो राउंड ऑफ टेबल पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं राउंड ऑफ टेबल। इस पर भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे कि किस तरीके से राउंड ऑफ टेबल पढ़े जाते हैं। 105 को 5 बार आपने पढ़ा तो 100 का टेबल 5 बार पढ़ ले 500 हो गया, 5 25 हो गया, भी 525 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 आपने लिख दिया सर। कैरी कितना आ गया आपको 500 कितना है, ध्यान से समझना सर। 525 आया तो 52 आपके पास कैरी हो गया सर। 105 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार पढ़ा 100 का टेबल तो कितना हो गया 400, और 500 का 20 तो 420 हो गया सर। अब 420 में जो है आपने ऐड कर लिया तो 2 हो गया, 5 2 कितना हो गया सर 7 हो गया, और इसके बाद 472 2 आ गया 47 कैरी हो गया सर। अब 105 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो सर 0 ही रहेगा ना। अब 0 है तो इस तरीके से भी कहने का मतलब है आपका 105 का टेबल आपने 0 बार पढ़ा, 0 तो 47 आता तो 7 हो गया, कैरी 2 रह गया 4 रह गया। 105 का टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे तो 100 का टेबल 3 बार पढ़ा 300 हो गया, और 5 है आपका 3 15 हो गया, तो 300 कितना हो गया 15 हो गया। 315 में कैरी आपने 4 जोड़ लिया तो कितना हो गया सर 19 हो गया, तो 319 हो गया तो 31 कैरी हो गया सर। 105 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 900 हो गया सर जी 100 बार, और 5 9 45 945 हो गया सर। तो आप इसमें 31 कैरी जोड़ कर दीजिए, इस तरह 516 हो गया, 347 हो गया, और आपको ये 9 हो गया सर। तो 976 आ गया, तो आपने क्या लिख दिया सर जी आपने 6 लिख दिया, ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से कैरी कितना हो गया सर 97 हो गया। 105 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा 840 हो गया। 840 आपने सर जी पढ़ लिया तो 7 7 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 के 3 हो गया 8 और 1 आप देखें तो 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया सर, 937 आ गया सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 7 लिखिए, कैरी 93 हो गया। इसके बाद 2 बार और पढ़ ले भाई तो कितना आ जाएगा 105 का टेबल 2 बार पढ़ने पे 210 आ गया ना भाई। 210 में आप 93 जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से 3 आपका आ गया, 9 1 कितना हो गया सर 10 हो गया 0, और इसके बाद 2 और 1 कितना हो गया 3 303 आ गया सर, ठीक है भाई। देख लेना कैलकुलेशन आपको मैंने बता दिया। तो आप इस तरीके से देख रहे कितना आसान है बेसिकली टेबल पढ़ना। और इसके बाद अब जो टेबल पढ़ा सर ये 3 और 1000 का टेबल 100 बार करेंगे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा ना सर, ठीक है सर। अब इसके बाद जो है अब इसको सर क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको राइट साइड से 5 डिजिट पर क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं सर, 5 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे तो 3037.69725 हो जाएगा सर। तो आप यहाँ पे देखो कितना सिंपल तरीका आपको बताया कि किस तरीके से डेसिमल। तो पहला काम होता है कि जब भी डेसिमल मल्टीप्लाई में दिया है सर उसे आप फ्रैक्शन में करें, और फ्रैक्शन में मतलब 10 का मल्टीपल दिखा दें, और फिर नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर ऑफ 10 हो जितना आपका नीचे 0 हो 10 का मल्टीपल हो उतना आप राइट साइड से क्या करते हैं डेसिमल। तो दोनों एक साथ चलते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो डेसिमल नंबर के दोनों एक साथ देख रहे हो चल रहे होंगे सर, क्लियर है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को मेरे भाई, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो सीख सकते हो कि कितना ही बेसिकली क्या था सर, सिंपल सा था वीडियो। तो आप बेसिकली देख रहे हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को देख करके, तो वीडियो को ध्यान से देखें सीखें और समझें। आप देख लो कि कितना डेसिमल मतलब लगाना जो है कितना आसान है, मतलब डेसिमल की क्वेश्चन को सॉल्व करना कि डेसिमल पॉइंट को कैसे प्लेस किया जाता है, राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट। तो आपको दोनों तरीका हमने सिखाया मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए सर सपोज ये तो हो गया सर जी मतलब मल्टीप्लिकेशन टर्म में, तो आप इस तरह करोगे सर। आगे आपकी बात है सर डिवीजन रहेगा तो क्या करेंगे, तो चलिए सर थोड़ा सा डिवीजन भी देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा सर जी, आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा सर, बेसिक बातें, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैंने बताने की कोशिश की है सर, ध्यान से बस
देखते जाइए और समझते जाइए मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, ठीक है, डेसिमल को सीखना सर, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए सर सपोज आपका डिवाइड में आ जाता है, तो जब आप डिवाइड की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जैसे आपका लिखा है 2.3 लिखा है या 2.5 लिख लो सर, छोटा सा पार्ट लिखिए, और आपका 0.5 लिखा है सर। अब आफ्टर डेसिमल क्या है, न्यूमरेटर में भी 1 डिजिट पर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल जो है 1 डिजिट डिनोमिनेटर में भी है। तो उस केस में आप इसे देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मतलब 1/10 होता है सर, ठीक। और इधर भी आपका 5/10 हो गया, तो आपका 10 से 10 क्या हो जाता है सर, कैंसिल हो जाता है, ठीक। अब इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर जी, कि 25 अपन कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का से डिवाइड करना था, 5 5 जो 25 तो आपका 5 आ गया सर। ये तो तब था सर आसान सा, इसकी वैल्यू 2.5 अपन 0.5 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गया आपके पास। तो आपको देखो कितना आसान लगा है ना भी। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई अब मान लीजिए सपोज आपका थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए, 235.789 हो जाए और इसके बाद 2.3 हो जाए सर। अब मान लीजिए सपोज आपके पास ये है सर, तो आप इससे क्या होगा सर, घबरा जाओगे है ना भी। आफ्टर डेसिमल कितना है, 10 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल कितना है, 1 डिजिट है। तो आपको सर जी घबराने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरह नॉर्मली करते हो ना वैसे सेम डिवाइड करना है। यदि आपको इस चीज को समझना है तो सबसे पहला कम सर फ्रैक्शन रूल याद रखो सर, आपको बहुत आसान लगेगा। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट मतलब कितना होता है सर, 1000 होता है। ये कितना हो गया सर, 2 3 मतलब अपन कितना हो गया सर, 10, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। तो 2 3 5 7 8 क्या आ गया, 9 आ गया। अपन जो सर 23 ये 100 नीचे मल्टीपल में आ जाएगा सर, बोलो क्लियर। अब आप क्या करो, 23 से आप आसानी से क्या करो, इसको डिवाइड करो, प्रीवियस की तरह हो गया कि नहीं, बस आपको डिवाइड करना है। अब 23 से आप डिवाइड करो, जो आंसर आ जाएगा राइट साइड से क्या करना, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल तरीका है। आप इसी चीज को शॉर्ट ट्रिक में देखना है। यदि आपका डेसिमल 3 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट पे है, तो आपका 3 में से माइनस कर दो। जैसे उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 2 होता है फिर आपका आपका डेसिमल 1 डिजिट तो ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, जैसे आपका डेसिमल क्या 3 डिजिट है तो नीचे क्या 1 डिजिट है, तो 3 में से क्या कर दो, माइनस कर दो 2, मतलब कि जो आंसर आएगा राइट साइड से 2 डिजिट पे क्या लगा दोगे सर, डेसिमल लगा दोगे। बहुत ही सिंपल तरीका है सर, बस आप इसे ध्यान से देखो ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो आफ्टर डेसिमल मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होता है, आफ्टर डेसिमल तो जो आंसर आता था आफ्टर डेसिमल क्या लगाते थे, 2 डिजिट पे लगाते थे राइट साइड से, ठीक। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना होता है सर, माइनस करना होता है। डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है डेसिमल का, कि बेसिकली जैसे आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो 3 में से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि जो आंसर ऑब्टेन्ड होगा वो 2 डिजिट पर क्या होगा, अब मतलब 2 डिजिट पर क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा सर। अब हमें जो भी इसका आंसर आएगा 23 से आप डिवाइड करोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है मेरे भाई मीन्स आप क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज ये 23 है, चलिए सर आपको डिवाइड करके बता देते हैं। आप कहोगे सर जी की सर आपको टेबल पढ़ना कम आते लग रहा है, ठीक है ना भाई। तो 23 का टेबल 1 बार पढ़ ले, 23 हो गया सर जी, ठीक है ना भाई। रिमाइंडर क्या गया, 0 5 उतारा सर। अब देखो 5 उतारा सर तो बात बनेगी नहीं, 0 बढ़ा करके क्या कर दिया, 7 उतार दिया। 23 का टेबल 2 बार पढ़ लिया, 46 हो गया सर, ठीक है। 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 5 4 1 हो गया सर। अब आपने क्या कर रहे हैं, 8 उतार लिया। 23 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे सर, ठीक है ना। 5 का टेबल पढ़ लिया। ये सर कैसे टेबल पढ़ा जा रहा है, मैंने कहा आपको ये इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, राउंड ऑफ टेबल पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा सर जी सीखने में भी। ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए, हर एक दिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके मैथ के लेकर आएंगे। तो इस तरीके से आपको 100 कितना हो गया, 15 हो गया सर। 20 का टेबल 5 बार पढ़ लिया तो आपका कितना हो गया, 100 हो गया सर। और 3 5 15 पढ़ लिया तो 115 हो गया सर, 3 आ गया सर। इसी तरीके से आपका 39 हो गया, ठीक है ना भाई। कितना हो गया, 39। अब 39 हो गया तो सर जी कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना मेरे भाई। ध्यान से देख लो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 23 हो गया तो 9 में से 3 गया, कितना आ गया सर जी, 6 आ गया। 3 में से 2 गया ये। अब डेसिमल लगाओगे ना सर जी, 160 हो गया। एक 2 डिजिट निकालो, एक डिजिट निकालो। चलो 23 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे सर जी, 20 6 120 7 140 हो गया, और 3 7 21 हो गया सर। ज्यादा हो जाएगा 7 बार, तो कितनी बार पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे सर। तो 6 3 मतलब समथिंग ऐसे आकर जाएगा। तो अभी आपके पास कितना आ गया, 1025 पॉइंट कितना आ गया सर, 6 आ गया। डिवाइड अभी कितना है, अब आपका जो ये मान लीजिए सपोज आ गया सर, ठीक है ना। अब ये नॉर्मली जो है, अब देखो सर क्या करोगे, जो डेसिमल डिजिट है तो उसकी 2 डिजिट डेसिमल क्या करोगे, इसको इधर मूव कर दोगे। बोलो क्लियर है मेरे भाई। तो अब इस तरीके से क्या करोगे, 2 जीरो है ना, जहां पे डेसिमल प्रेजेंट हुआ है उससे उससे ठीक राइट साइड से 2 डिजिट आप क्या करोगे, मूव करा दोगे, तो ये बन जाएगा 102.516। तो आप देख लो सर कितना आसान तरीका है बेसिकली डेसिमल क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने कहा कि जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल वहां पे ऐड हो जाता है। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, उसमें 3 डिजिट है, तो आंसर जो आएगा ऑब्टेन्ड होगा उस पर आफ्टर डेसिमल मतलब 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना भाई। तो राइट साइड से 5 डिजिट पर डेसिमल लगा दोगे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके। ठीक इसी तरीके से डिवीजन में क्या होता है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो उस केस में जो है
आप क्या करेंगे, जैसे 3 है 1 है तो 2 कर दिया, ऊपर 5 है नीचे 2 है तो 5 में से 2 गया 3, तो मतलब क्या है आंसर कितना आएगा सर, आफ्टर डेसिमल जो आप आंसर आफ्टर राइट साइड से 3 डिजिट पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो आपको मुझे आप लोगों पे भी इतना विश्वास है कि सर आपको ये कॉन्सेप्ट देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है आप डेसिमल नंबर का, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए, कितना आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो आपको चलिए सर इस नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे रेशनल नंबर की सॉल्विंग के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपको लगेगा कि नहीं सर डेसिमल पे और क्वेश्चन बना दीजिए, तो हम मतलब कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डेसिमल के कॉन्सेप्ट और बता दीजिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको और बताने की कोशिश अच्छे से और करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि वो भी लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उनको भी ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैथ के सीख करके अच्छा लगे और समझ में भी आए, और वो कभी डेसिमल नंबर से डरे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।